अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो एज़ प्रॉमिस्ड आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था इंस्टाग्राम पे कि मैं आप लोगों के साथ अपनी वाइवा की स्टोरीज़ है वो शेयर करूँगा। तो बिल्कुल मैंने कोई इसकी प्रिपरेशन नहीं की है, इट्स ऑल कैंडिड, ठीक है? मैं आपको डिफरेंट वाइवास की अपनी 4th प्रॉफ की स्टोरीज़ शेयर करूँगा। तो स्टार्टिंग विद पैथोलॉजी एग्ज़ाम। तो मेरा पहला एग्ज़ाम पैथोलॉजी का था। तो पैथोलॉजी में हमारी ऐसा होता है कि लाइक पहले ऑस्पी होती है, ठीक है? जैसे सपोज़ अगर पैथोलॉजी है ना, तो उसकी सुबह ऑस्पी होगी और फिर उसके बाद उसका इंटरनल और एक्सटर्नल का वाइवा होगा, ठीक है? तो मुझसे लोग लोग पूछते हैं कि ऑस्पी एंड वाइवास ना बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं आपके प्रॉफ के रिजल्ट एंड प्रॉफ के मार्क्स के लिए, ठीक है? क्योंकि लाइक इसमें ना आपकी इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपके पास कितनी नॉलेज है, ठीक है? आपके किस तरह अपना दिमाग, अपने रिफ्लेक्सेस को यूज़ करते हो, आप कैसी चीज़ें मॉडिफाई करते हो उस टाइम पे, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रॉफ के ऑस्पीज़ एंड वाइवास बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है? इट्स नॉट ऑल अबाउट नॉलेज होती है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जाते हैं तो आता ही होता है मेजॉरिटी चीज़ें। लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीज़ें ना वो भी मतलब कि टीचर्स को कैसे इम्प्रेस करना है, क्या करना है, ठीक है? तो मैं चीज़ें मैंने इस साल देखा कि हमारे जो बैच के काफ़ी बच्चे वो ड्रेसअप ही नहीं होते, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूँ, बेशक आप लड़के हैं, लड़की हैं, प्लीज़ वाइवा के लिए तैयार होकर जाया करें। अगर आप ड्रेस शर्ट, ड्रेस पैंट, अच्छे शूज़ एंड अच्छी टाई एक लगा लेंगे विद टाई पिन एंड विद नीट ओवरऑल, आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी कि आपको शायद कोई आपसे कोई सवाल पूछे ही ना और आपको पास कर दें। और ये मेरे साथ हुआ है, जो कि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ठीक है? तो हमारा पहला एग्ज़ाम था पैथोलॉजी का, ठीक है? ओस्पी हमने दी, ओस्पी में ना ओस्पी वाज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट लेकिन होगी, ठीक है? ओस्पी होगी अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी काफ़ी अच्छी ओस्पी हुई। उसके बाद मैंने वाइवा देना था, तो पहले मेरा इंटरनल के पास वाइवा था। इंटरनल इज़ लाइक जो अपनी एचओडी होती हैं, डॉक्टर मुबीना उनका नाम है, पैथोलॉजी की। तो मैं अंदर गया वाइवा देने, मैं बिल्कुल ऐसे लाइक सूटेड-बूटेड, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे मैं कैसे वाइवा देने जाता हूँ। तो मैं अंदर जाके बैठा हूँ, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैंने किया, तो मैम ने बोला कि बेटा क्या नाम है आपका? मैंने कहा ये नाम है मैम। तो मैम कहती हैं कि अच्छा पेपर्स कैसे हुए? मैंने कहा अच्छे हुए मैम। तो फिर ना मैम ने मेरे से ना लाइक मैम के एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मैंने पूछे, मैंने काफ़ी अच्छे से हमेशा ना आपको जो भी आपका क्वेश्चन आपसे अगर लेट्स सपोज़ इफ समबडी इज़ आस्किंग कि व्हाट चेंजेस विल यू सी इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है? तो ये इस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि आप हर चीज़ कवर करो ताकि टीचर्स के पास कई क्वेश्चन बचे ही ना, ठीक है? तो मैम वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड ना क्वेश्चन से, लाइक मैं हर हर सवाल का जवाब दे रहा था और मेरी कॉपी भी ना लाइक इट वाज़ ऑल कवर्ड। तो मैम के लिए कुछ भी आप यू कैन से एनीथिंग बट से इट इन इंग्लिश, ठीक है? अगर आपने उर्दू में कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर दी और वो गलत हुई, तो मैम आपको पकड़ लेंगी, ठीक है? सो दिस वाज़ वन थिंग। तो मैम ने फिर जब वाइवा खत्म हुआ, मैम ने कहा बेटा कि आप कहाँ से पढ़ा है ना आपने, लाइक स्कूल कहाँ से किया? मैंने कहा मैम एपीएस से। मैम कहती है मुझे देख के पता चला था, क्योंकि इतने अच्छे बच्चे, इतने सलीकेमंद बच्चे जो है ना वो किसी आर्मी के स्कूल के ही हो सकते हैं। एपीएस वाक़ई में एक लाइक मेरी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा रोल है एपीएस का, ठीक है? सो ख़ैर इंटरनल का वाइवा हो गया, देन हमने एक्सटर्नल के पास जाना था। एक्सटर्नल के पास ना 2-2 बच्चे जा रहे थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड जो अबीर है ना, वी वर इन द सेम ग्रुप, तो वी वेंट इन फॉर द एक्सटर्नल का वाइवा। और वो ना कोई लाइक काफ़ी एज्ड से सर थे, लेकिन यही हमें पता चलता कि ही वाज़ वेरी चिल, ठीक है? तो हम लोग अंदर गए और सर ने हमें देख के बोला कि सर ने रोल नंबर पूछा, सर ने बोला कि आप दोनों जा सकते हैं। हमने कहा कहते हैं कि आप दोनों जा सकते हैं, मैं आपको पास कर देता हूँ। तो अब थोड़े-से हम और एफिशिएंट बने, हमने कहा नहीं सर आप ऐसा करें कि हमें हमसे कुछ पूछ लेना सर, हम ऐसे कैसे हम लोग जा सकते हैं? सर कहते हैं नहीं मैं आपको पास कर चुका, आप लोग चले जाओ। हमने कहा सर हमें लेकिन थोड़े से ज़्यादा अच्छे ज़्यादा नंबर चाहिए ना। तो खैर तो आगे से अबीना ने बोला कि सर आपसे आपसे एक सवाल हमसे पूछ लें। मैंने कहा सर नहीं आप हमें से जितने सवाल पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछें। सर ने कहा अच्छा! अब मैं तुम्हें सेट करता हूँ। तो फिर सर ने क्या किया कि सर ने एक पता नहीं शुरू कर हो गया ना, एक बंदा है, ठीक है? आई एम सो सॉरी अगर आपको बाहर से आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा-सा बाहर आके वीडियो बनाना चाहता था। ओके, तो सर ने कहा कि अच्छा तुमसे मैं ज़्यादा सवाल पूछूँ? तो सर ने अब सवाल पूछना शुरू कर दिया कि अच्छा चलो एक बंदा है तुम्हारे पास प्रोस्टेट की बायोप्सी रिपोर्ट लेकर आया है और वो कह रहा है कि मेरा मुझे कैंसर उस पे डायग्नोज़ हुआ हुआ है, लेकिन मेरा तो प्रोस्टेट 3-4 साल पहले निकल चुका है। तो मैंने कहा कि सर मैं सबसे पहले ना उसकी बायोप्सी की डेट चेक करूँगा कि वो अभी की है या पुरानी है, ठीक है? लेकिन सर को वो कुछ नहीं चाहिए था, वो खैर उसकी और लॉजिक है, तो सर ने हमें पकड़ लिया। सर ने हमसे ऐसे-ऐसे सवाल पूछे, प्रोस्टेट डेंसिटी, प्रोस्टेट पता नहीं क्या, पीएसए डेंसिटी क्या होती है? इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट ना। तो मैंने सर को बोला बीच में, मैंने कहा सर आप हमसे प्लीज़ आसान सवाल या एक सवाल पूछ लें, हमसे कुछ भी ना पूछे, हमें पास कर दें, हमें बस जाने दें। तो सर कहते हैं नहीं तुमने खुद ही तो बोला था कि मैं तुमसे सवाल पूछूँ। मैंने कहा सर गलती हो गई है सर, बच्चे से गलती हो जाती है, आप हमें प्लीज़ जाने दें सर। तो फिर खैर सर ने हमसे 2-3 आसान सवाल पूछे और सर ने बोला कि चलो अब चाय-शाय पियोगे? मैंने कहा नहीं सर। सर कहते टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको सिर्फ़ तंग करने के लिए कर रहा था, मैं अच्छे नंबर दूँगा आपको। तो खैर वो पैथो का वाइवा हुआ, तो इट वेंट वेल, बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद हमारा फार्मा का था, फार्मा का बस फाइन, फार्मा में सच कोई इतनी अच्छी स्टोरी नहीं थी, वो भी मतलब आप
इट्स जस्ट लाइक मैम से मेरे से एक्सटर्नल एक चीज़ पूछी थी कि आपको बताएँ मुझे कि मेटफॉर्मिन जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस कैसे कराता है? तो मैंने पूरा बायोकेमिस्ट्री का पाथवे उनको बताया ना, तो मैम वाज़ वेरी हैप्पी। मैम कहते हैं ओके बेटा जाओ आप। खैर फार्मा इतना उस तरह से लाइक इंटरेस्टिंग नहीं था। फिर हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन पे आते हैं, ठीक है? कम्युनिटी मेडिसिन से इतनी हमारी हालत टाइट थी, लाइक इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसकी प्रिपरेशन, उसके वाइवा जो मैम हमारी डॉक्टर खौला थी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट वाइवा ले रही थी। उनके क्वेश्चंस वर लाइक पूरे सी-मैड के लाइक कहीं पे ऐसे नहीं था कि होता है टीचर्स रिपीट करते हैं क्वेश्चन, तो उनका वो वाला सीन नहीं था। सबसे पहले उस दिन डॉक्टर खौला लाइक इंटरनल के पास मेरा वाइवा चला गया, ठीक है? एंड मेरी मुझे डॉक्टर खौला मुझे बहुत पसंद थी पर्सनली, ठीक है? तो मैंने कहा लाइक नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे कोई गलत वाइवा लेके करो, मुश्किल वाइवा नहीं लेंगी, ठीक है? तो आई वेंट इन, सही है, और मेरी बाकी सारी चीज़ें बस पूरी लॉग बुक प्रैक्टिकल कॉपी एंड सब कुछ। तो मैं अंदर गया तो मेरा वाइवा डॉक्टर खौला के पास, आई थिंक आई वाज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि खुश आया था डॉक्टर खौला के वाइवा से, बिकॉज़ इट वाज़ लाइक अ डिस्कशन, ठीक है? वो मुझसे पूछ रही हैं, "बेटा आपको क्या लगता है कि किस क्यों हम पोलियो एरेडिकेट नहीं कर पाए पाकिस्तान से?" तो इट फेल्ट लाइक कि मैं सीएसएस का इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो बहुत मज़ा आया मुझे वाइवा, पर्सनली मुझे वो वाइवा देख के बहुत मज़ा आया। दैट्स वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट सीमेंट कि लाइक मुझे इन चीज़ों के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है? पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम, इस सब के अंदर मुझे बहुत इंटरेस्ट है, राइट? तो आई हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट, तो मुझे बहुत उसमें अच्छा लगा, सही है? तो अब मैंने वो दिया, फिर हम लोग ऑस्पी देने गए, तो ऑस्पी में मेरी लाइक हालत ऐसे बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट एंड टाइट थी, कि मैं किसी टाइम पे कोई ऐसा स्टेशन होगा जो कि मुझे नहीं आता होगा और मैं वहाँ पर पैनिक करने लग जाऊँगा। अब मैं जब ऑस्पी के अंदर जाके बैठा, तो मैंने राइट साइड पे देखा तो एक स्टेशन था, उसमें लाइक मेरा बैच में बैठा था और उसमें ना कोई कीड़ा था, लाइक वो इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपॉड्स वैसे कोई वेक्टर्स पड़े हुए थे, बने हुए थे ना पिक्चर में। मुझे ज़हर चढ़ता था कीड़ों से, मुझे हमेशा मैं कन्फ्यूज़ करता था, आई ऑलवेज़ यूज्ड टू गेट देम रॉन्ग। तो मैंने कहा कि यार मतलब ये क्या होगा? मैं पूरी ऑस्ट्री में वो सोचता रहा यार वो कौन स्टेशन पे क्या होगा? अब मैं स्टेशन पे गया, तो वहाँ पर एक डेंगी बना हुआ है और एक साथ में कोई और कीड़ा बना है जो मैंने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। एंड आई वाज़ लाइक शिट यार! एक तो आता है, दूसरा नहीं आता। तो मेरी मेरी बिल्कुल हालत टाइट, मैंने कहा यार आई डोंट वांट टू गेट दिस स्टेशन रॉन्ग, मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे आना चाहिए ना इसके बारे में, मैं इतना पढ़ कर आया हूँ। ख़ैर फिर मैंने जब सवाल गौर से पढ़ा, उन्होंने बोला कि उन्होंने सारे सिम्पटम्स दिए थे डेंगी के, ठीक है? रेट्रोऑर्बिटल पेन है, उसको ब्लीडिंग हो रही है वगैरह, और नीचे लिखा था कि क्वेश्चन था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज़ दिस डिज़ीज़? तो उसमें ए, बी में से मैंने एडी सेलेक्ट डेंगी वाला सेलेक्ट करना था। तो इट वाज़ दैट सिंपल, लेकिन मैंने पहले अपना 2 मिनट पैनिक किया कि यार मुझे तो नहीं आता, मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं था। सो दिस वाज़ वन फनी थिंग। उसके अलावा हम लोग उसका ऑस्ट्री में मेरा ऑब्जर्व स्टेशन था, उसमें लाइक माँ को हेपेटाइटिस बी था, बच्चा पैदा हुआ तो अब उसकी काउंसलिंग वगैरह करनी थी। तो वी ओनली न्यू वन थिंग कि आपने बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन लगानी है। तो मैम जब बोले अच्छा और क्या करेंगे? मैम सबसे पहले तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएँगे। मैम कहती अच्छा और फिर आगे क्या करेंगे? मैम सबसे पहले हम बच्चे को दोबारा हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएँगे। सो क्योंकि मुझे आता नहीं था, लाइक वो मैं उनको ईपीएस शेड्यूल सुना था, बट शी डिडन्ट वांट टू लिसन दैट, वो ओट्स को सुनना चाहती थी जो कि मुझे नहीं आता था। खैर बाकी ऑस्ट्री वाज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी हुई मेरी ऑस्ट्री वो वाली भी। फिर एक्सटर्नल का वाइवा आ गया, ठीक है? तो एक्सटर्नल का वाइवा में मैं आपको थोड़ी-सी ना बैकग्राउंड स्टोरी सुनाता हूँ। सो मैं सबसे पहले जिस दिन पैथो का वाइवा देने गया था, तो आई वाज़ स्टैंडिंग आउट, ठीक है ना? तो वहाँ से एक सर आए, एक गाड़ी आई और इतने प्यारे से वो सर थे, उनकी इतनी क्या पर्सनैलिटी थी और मैंने उनको पहली बार देख रहा था। तो जैसे ही आए मैंने उनको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे वो गाड़ी से निकले। तो मैंने जैसे नॉर्मल आप कर देते हो टीचर्स को सलाम, ठीक है? तो सर ने मुझे बुलाया कि सर इधर आओ ना। तो मैं गया सर के पास, कहते हैं क्या है आज आप लोगों का? मेरे पास वाइवा है। मैंने कहा सर आप एक्सटर्नल हैं? सर कहते हैं हाँ, कौन-सा वाइवा है आज? मैंने कहा सर पैथो का है। कहते हैं कम्युनिटी मेडिसिन का हो गया? मैंने कहा सर कम्युनिटी मेडिसिन का तो अभी नहीं हुआ वाइवा। तो सर कहते हैं कि अच्छा जब आपका वाइवा होगा ना, तो आपने मुझे आके बताना है कि सर मैं वो लड़का हूँ जिसने आपको सलाम किया था, तो बाकी फिर मैं देख लूँगा। तो खैर उन्होंने फिर अपनी स्टोरी सुनाई, उनके बैचमेट की ऐसी, उन्हें एक्सटर्नल का बुक्स पकड़ के लेकर गया था, तो एक्सटर्नल ने बोला कि कि उनके अपने ज़माने की स्टोरी सुनाई थी कि उन्होंने सिर्फ़ इस बेसिस उसको पास कर दिया था कि उन्होंने इसकी बुक्स पकड़ी थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मतलब मुझे अब ये सुकून था कि मैंने 2 तो वाइवा और ऑस्पी दे दी, इंटरनल सीमेट की, और ऑस्पी भी दे दी और इंटरनल सीमेट का वाइवा भी दे दिया, तो अब मैं एक्सटर्नल में तो चिल सीन होगा। तो खैर आई वेंट इन उसी तरह ऑल ड्रेस्ड अप, तो मैं जैसे ही अंदर गया तो सर कहते हैं कि ये बेटा आपने टाई पिन कहाँ से ली है ना, कितने की ली है? मैंने कहा सर 500 के लिए था। कहते कहाँ से लिए? मैंने कहा सर ये तो मैंने ली है सदर में से। सर कहते हैं अच्छा चलो आके बैठ जाओ। अब मैंने कहा इससे पहले कि सर जो है वो सवाल शुरू करें ना, मैंने कहा सर
मैं वही लड़का हूँ सर जिसने आपको याद बोला था कि आपको याद कराने कि मैंने आपको सलाम किया था। सर कहते हैं मैंने आपको पहले ही पहचान लिया था कि आप वो। कहते हैं मैं तो उदास और मायूस हो गया था कि मुझे पता नहीं वो बच्चा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन शुक्र है कि आप मुझे मिल गए हो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं खुश हो गया थोड़ा-सा। तो खैर फिर सर ने बोला कि अच्छा मुझे तुम बताओ कि फिर खैर मंडी बहाउद्दीन का थोड़ा पूछते रहे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बताओ मैचिंग क्या होती है? तो मैंने उनको बताया केस कंट्रोल स्टडी में करते हैं और मैंने कहा ग्रुप एंड पेयर मैचिंग होती है ना। तो कहते हैं कि साथ मैडम मैडम बैठी हुई थी, कहती हैं मैडम को कहते हैं कि मैडम इस बच्चे का रोल नंबर लिखें, इसके नंबर लगाएं पूरे और इसको जाने दें, ये इधर इसको इधर मत ज़्यादा दे बिठाएं। मैंने कहा सर बस ठीक है। सर कहते हैं बेटा तू ना भी आता तो तू पुर था, मतलब तूने सिर्फ शक्ल दिखा दी है ना, तू पुर है। मैंने कहा सर सिर्फ एक सलाम करने की वजह से, इसलिए उस्ताद की इज्जत और इस्लाम लाजमी किया करें, ठीक है। इस तरह से आप वाइवा और ऑफिस में नंबर निकालते हैं, ठीक है। फिर ये तीन हो गए, सी मेड और आई कवर कर लिया। नाउ लेट्स कम टू आई और ईएनटी एग्जाम जो कि मेरे भी रिसेंटली हुए हैं। तो इट्स नॉट गाइडेंस वीडियो, ये मैं अपनी वाइवा और ऑफिस स्टोरी सुना रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग एंड फनी। सो आपने सुनी होंगी ना। हाँ मारो दिस इज अ कैंडिडेट। अच्छा अब आय का हमारा वाइवा और ऑस्पी थी, ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वाइवा ऑस्पी के लिए अच्छा पढ़ के जाता हूँ, जरूरत नहीं होती लेकिन मैं फिर भी अच्छा पढ़ जाता हूँ। लाइक मैं सारी बुक एक बार रिवाइज करता हूँ ताकि मुझे वाइवा में चीजें आती हो, ठीक है। और मैं पीडीएफ जितने भी जो कुछ भी मटेरियल होना आई ऑलवेज गो थ्रू देम वंस ताकि मेरी हालत खराब ना हो। खैर हम पहले दिन हमारी आय की ऑस्पी थी, तो हमारी ऑस्पी प्रॉफ की प्रिंट होकर ही नहीं आई, ठीक है। तो मतलब एक डिसएडवांटेज था, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मेडिकल स्कूल में पढ़ते बस नहीं आई ना, लाइक उन्होंने फिर क्या किया, ऑब्जर्व स्टेशन के डबल मार्क्स कर दिए। तो उसमें भी टीचर्स वर नॉट हैप्पी, पता नहीं लड़कर आई हुई थी अपने हस्बैंड से, उनको मतलब यू नो उस तरह से ये कितनी गलत बात की, गंदा नहीं ना, एक थी ना कुछ। खैर हमारे बाकी मेरा लाइक 4 स्टेशन जो है ना वो बहुत अच्छे एग्जामिनेशन के हुए थे। एक में ना ऑप्थेल्मोस्कोप में जैसे ही पकड़ता था ना, ऐसे आगे लेके जाता था, उसकी लाइट बंद हो जाती थी। मैम मुझे आगे से जल्दी करे कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैम ये मेरा हाथ देखें बिल्कुल इधर पर है, मैं अब आपको सामने लेके जा रहा हूँ। मैं लेके मैम ये देखें लाइट बंद हो गई है। मैम फिर आगे पिछले बच्चों को जलील करने लगी, वो खराब करके। मैंने कहा मैम वो तो बाद में जलील कर लीजिएगा, मेरा स्टेशन भी तो सुन ले, बाद में मुझे 0 नंबर दे देने हैं। मैंने कहा अच्छा सुनाओ। फिर मैंने क्या उनको सारा मैनुअली बता दिया कि मैम ये सब कुछ होता है, पेप्रिडीमा का केस है, ये ऑपरेटिव सीरीज अंदर आएंगे। मैं कहती अच्छा ठीक है जाओ। इसका टेक होम मैसेज ये कि जब आप अगली बार लाइट करीब करें ना तो आपने खुद बंद कर दी। मैम को लगे कि उनका सिस्टम में खराबी है कोई। खैर बाकी मेरी ऑस्पी बाकी जो हिस्ट्री बहुत अच्छी मैंने ली, सही है। बाकी भी स्टेशन जो थे रिगर्जिटेशन टेस्ट वगैरह वो भी काफी अच्छे हो गए। फिर मैं वाइवा देने गया, ठीक है। वाइवा इंटरनल का वाज वेरी, मैम बड़ी सख्त थी और लॉग बुक वगैरह चेक करी थी। वो अगर जिनको नहीं पता लॉग बुक होती है, आपने जब वार्ड टेस्ट वगैरह लेते हैं ना उसमें आपने साइन कराने होते हैं। बट मेरे पास कभी भी जब मैं वार्ड गया भी था तो मैंने कभी भी मैं साथ लेकर नहीं जाता था, क्यों लाइक एक अलग से एक बोझ लगता था। तो मैंने कभी साइन नहीं करे, करना नहीं है, अपनी फिल करनी है, आपने लाजमी करनी है। बट मैं नहीं कर पाया था और मेरा एग्जाम भी था उन दिनों में। मेरी हालत बिल्कुल फ्लैट थी, ठीक है। ये बड़ा अच्छा है। मेरी हालत बिल्कुल फ्लैट थी, ठीक है। मैं बाहर, हाँ मेरी ब्लास्ट हुई थी टोटली कि मैं बाइक, मुझे ये टेंशन नहीं थी कि वाइवा कैसा होगा, मुझे ये टेंशन थी कि यार मैं मुझे बहुत जलील करेगी। और मैं जिंदगी में आज तक कभी भी इस वजह से जलील नहीं हुआ कि यार तुम्हारी कॉपी कंप्लीट नहीं है या ये नहीं है। मैं हमेशा बहुत अच्छी चीजें रख लेके जाता हूँ। तो खैर फिर मैं हमेशा बहुत अच्छी चीजें लेके जाता हूं, जो अपना पूरा धड़ लेके जाता हूं और तैयार जो हो के तो जाता हूं ना। और जैसे अब ना मैंने कहा तो बेटा अब स्ट्रैटेजी चेंज करने का टाइम आ गया। जैसे ही दरवाजा खुला ना और मैंने अंदर जाना था, मैंने अपनी मासूम से मासूम शक्ल निकाली, ठीक है। मासूम से एक बार उनको लोगों को पता होना चाहिए, नहीं मतलब आप नहीं ना, लोगों को पता होना चाहिए। जस्ट बिल्कुल ऐसे खामोश से हो जो आपके मुंह पे ज्यादा स्माइल नहीं, हल्की से स्माइल आए और मतलब से बिल्कुल आपने शरीफ बन जाना है, ठीक है। चलाकी ना नजर आए शक्ल से, ठीक है। तो मैं अंदर गया तो मैम ने कहा बेटा ओपन योर लॉग बुक ना। मैंने कहा मैम बिफोर यू ओपन इट आई हैव एन एक्सक्यूज फॉर इट। तो मैम कहती हैं जी बेटा बोले। तो मैं साथ साथ थोड़ा सा लाइक ऐसे बिल्कुल शर्मिंदगी से बताया था, मैम आई एम रियली सॉरी माय लॉग बुक इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। वार्ड टेस्ट भी नहीं लगा बिकॉज आई हैड माय एग्जाम इन दैट डेज। तो मैं यूनिवर्सिटी से भी मैं छुट्टियों पे था तो मैं इसलिए नहीं ले सका। तो मैम ने खैर थोड़ी सी मैम डिसअपॉइंट हुई, बट मैम ने उस तरह जलील नहीं किया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो अच्छा हो गया। फिर मैंने मेरे से क्वेश्चन आंसर्स किए तो वो ऐसे रैपिड फायर गया और बहुत ही कमाल का हुआ वाइवा वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ने ना एक पिक्चर बना के दिखाई, आय में जो पढ़ते हैं ना, इट वाज हर्शबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो मैम ने पिक्चर बनाई तो मैम ने कहा कि बताओ ये कौन सा टेस्ट है ना। तो मैंने कहा मैम इधर क्यों मैम मेरे से ये पूछ रही है। तो मेरा दिमाग गया ही नहीं। मैंने कहा चलो अब बताओ कि टॉर्च से मैं कर रही हूँ। मैं अच्छा मैंने देखा बहुत गौर से देखा, फिर मैंने जज में बोला
मैंने कहा मैम जैसे वो मैम हर्षबर्ग टेस्ट, कहती है गुड गुड वेरी गुड, किस डिजीज में करते हैं? मैंने कहा मैम स्ट्रैबिस्मस। मैम कहती है वेरी गुड बेटा, आइंदा अपनी कॉपी भी कंप्लीट करके लानी है। मैंने कहा मैम डोंट वरी, इंशाल्लाह अगली बार आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। खैर वो इंटरनल का वाइवा हुआ, अब एक्सटर्नल का वेट करना था फॉर लाइक 3-4 आवर्स, वी हैड टू स्टैंड देयर वेटिंग फॉर एक्सटर्नल। और मैं बिल्कुल ऐसा लाइक सुबह 7 बजे का मैं गया हूँ और 1 बजे 1:30 बजे मेरा जो है वो वाइवा हो रहा है, तो मैं बिल्कुल ही डन था। मैंने कहा कुछ भी हो जाए आई डोंट माइंड, मेरा बस मुझे वापस भेज दें, निकाल दें मुझे यहाँ से। तो अब एक्सटर्नल का ना मैंने देख लिया कि जब एक्सटर्नल के वाइवा शुरू होते तो बच्चे जा रहे थे, तो जैसे ही वो अंदर जाते थे ना तो दरवाजा खुल जाता था हवा से वो। मैंने कहा कि चलो मैं कुछ तो अंदर जाके इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही दरवाजा खुला ना तो मेरा दरवाजा मैं अंदर गया, तो मैंने ना सबसे पहले दरवाजा बिल्कुल साथ लगाया, आई मेड श्योर कि वो हवा से मत खुले, ठीक है। तो सर ने मुझे देख लिया ये करते हुए, फिर सर ने आया, सर ने पहले बोला कि मैं वैसे ही तैयार श्यार होके लाजमी होके जाना है। सर ने बोला कि अच्छा बेटा बताओ असफन यार, नहीं नाम क्या आपका? मैंने नाम बताया, कहाँ रहते हो, फादर क्या करते हैं? कहते अच्छा असफन यार मुझे बताओ थर्ड ऑफ पैल्सी क्या है? ठीक है, थर्ड ऑफ पैल्सी कोई क्या बोलेगा कि डाउनवर्ड आउटवर्ड प्यूपिल। मैंने कहा सर Turner palsy is oculomotor nerve palsy that could be because of several reasons, most common due to diabetes mellitus. It causes neurogenic process. सर कहते हैं, मैंने कहा सर it causes, सर कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं, मुझे बस बताओ सुपीरियर ओब्लिक का मसल क्या, का फंक्शन क्या होता है। मैंने वो खैर 2-3 बताए, ऑल्दो मैंने अबडक्शन उल्टा बोल दिया, बट मैंने बाकी इंटोर्जन और डिप्रेशन से ही बताया। सर कहते हैं ओके असफन यार यू कैन गो नाउ। मैंने कहा सर बस? सर कहते हैं यस यू कैन गो, यू आर पास्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू। मैंने कहा सर मैंने तो कुछ ऐसा भी किया ही नहीं है। खैर दिस हैपेंड एंड इस तरह मेरा आई का हो गया। अब अगले ही दिन मेरा ईएनटी का था, और ईएनटी में मैंने मतलब आई वाज लाइक काइंड ऑफ ठीक था, क्योंकि ईएनटी में ना मेरा एग्जाम जो है ना वो इतना अच्छा नहीं हुआ था, एमसीक्यूज पोर्शन। तो आई वांटेड कि मेरा जो ऑस्पी एंड वाइवा है वो परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। बट आई हैड लाइक ओनली हाफ अ डे फॉर दैट प्रिपरेशन, सही है। तो मैं जितना भी पढ़ सका, अब मैं सुबह गया वाइवा देने और ऑस्पी देने, तो वाइवा ऑस्पी सेम ही हॉल में होते हैं, और एक ही स्टेशन में, ऑस्पी के स्टेशन में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल के वाइवास भी हो रहे होते हैं। दिस इज सबसे मजे की स्टोरी दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। तो अब ये कल की स्टोरी है। तो अब हुआ ये बेसिकली हम लोग बैठे हैं, टोटल हमारे कोई 30 स्टेशन थे, उसमें हमारे 8 जो हैं वो बाकी स्टेशन थे, जिसमें लाइक एग्जामिनेशंस और रिटन थे, और 2 वर वाइवास, इंटरनल एक्सटर्नल। अब मैं बैठा हुआ हूँ, हमारी ऑफिस शुरू हुई है, रेस्ट स्टेशन में मैं बैठा हूँ, और 1-2 स्टेशन के बाद मेरा ना एक्सटर्नल के पास वाइवा आ गया। मैम वाज वेरी नाइस, उन्होंने खैर नाम शाम पूछा, और फिर मैम ने बोला कि अच्छा, मैम ने क्वेश्चन आंसर शुरू किए, बड़े मजे के आंसर थे। उसमें ना एक सिस्टिक हाइड्रोमा मैंने बोल दिया, मैम ने कहा इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? तो मैं उस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा मैम आप मेरे से और सवाल पूछें, अगर मुझे दिमाग में याद आया ना तो मैं आपको बताऊंगा। मैम ने कहा ठीक है। खैर बाकी मैम ने जितने भी सवाल पूछे ना वो मैंने बहुत फर बड़े अच्छे से, आप जाए ना, आपने उस वक्त जवाब नहीं देना, आपने कहना मैडम मैं बाद में आके, हाँ मैं मतलब आप मुझे याद आया तो मैं आपको कर लूंगा ना। तो हमेशा आपके सबके पास नॉलेज होती है, आप ये प्रैक्टिस करके जाया करें कि आपने एक्सप्लेन कैसे करना, और ट्राई कि आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करें। मैंने लाइक बैठे थोड़ी सी मतलब मैं तो अभी कैंडिडेट वीडियो बना रहा हूँ ना, लेकिन आप जब वाइवा देते हैं ना तो आप अपने ऐसे समझाएं कि आप इंग्लिश में समझा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा आपकी लगी, हाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं उधर बैठ के देखता हूँ और बच्चों को भी, तो मैम मुझे लगता है कि ये हमारे पास ये भी हो सकता है, ये it doesn't make sense. अगर आप इस तरह बोलो कि मैम okay so since the patient presented with a swelling in his neck, there could be these differentials, it could be thyroglossal cyst, it could be cystic hydroma, or it could be any goiter, right? और फिर मैं पूछेंगे ट्रीटमेंट क्या है, तो आप ट्रीटमेंट बता दो। तो दिस मेक्स मोर, उस तरह से टीचर भी सुनने का दिल करता है इस तरह से। लोग तो एक है कि जो भी वाइवा में जाए करे वो तैयार हो। बहुत मैंने बोला है, बहुत एम्फसाइज किया, मेरे बहुत सारे वाइवास अच्छे हुए इसलिए बिकॉज आई वाज वेरी वेल ड्रेस्ड ना, तो उनके पहले इंप्रेशन आपका अच्छा चला जाता है। ये बात बहुत मैटर करती है यार। आप लोग देखो खुद भी डॉक्टर्स हो, हाँ, ठीक है, सो यू हैव टू लुक लाइक वन। एग्जैक्टली। आई हेट टू से इट, लेकिन आराम से ना हमारे मुल्क में मेडिसिन की प्रेस्टीज खत्म होती है। हाँ, and I swear to God I hate it. Just make it your mission that you're going to bring the prestige back to medicine. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे अपने बैचमेट के इतने लाइक लोग, ठीक है, वो लिटरली जॉगर्स और जीन्स पहन कर आ रहे हैं वाइवा हॉस्पिटल में। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा यार आपने जॉगर जीन छोड़, वो जो चपलियां पहन कर आ जाते हैं, चपलियां और लाइक टी शर्ट पहन कर ऊपर कार्टून्स बने हुए हैं। मैंने कहा खुदा के लिए यार ये मत करो यार। खैर उससे फायदा ही हुआ कि आप प्रोमिनेंट हो जाते हो। आप हेयर कट करा कर आओ, आप साफ लगो, टाई पहनो, मतलब इतनी एफर्ट नहीं लगती है यार। मतलब अगर साल में एक दफा नहा लो तो एक ही दफा वाइवा अच्छा है। खैर सो हाँ, I don't mean to like I don't want to sound like derogatory in this regard, लेकिन
You have to हाँ look good. It's not like you have a choice. ठीक है, you are a doctor. You should look like one. You should have a very professional demeanor. आपका posture सीधा हो, आपकी बात करने का तरीका अच्छा हो, सफाई हो, आपके अंदाज में सफाई हो, आपके looks में सफाई हो. I think ये सारी चीजें बहुत मैटर हाँ करती हैं. ठीक है. सो अब ना बाकी फिर उसके बाद मेरा ENT का मैं आपको आगे की स्टोरी सुनाता हूँ. फिर मैंने एग्जामिनेशन पे भी लाइक कुछ अच्छी थी, कुछ टीचर्स ने एक टीचर मेरे से थ्रोट एग्जामिनेशन में से उन्होंने कराई नहीं, मेरे से सवाल पूछने लग गए ना, कहते हैं पेशेंट ज़्यादा कंप्लाइंट नहीं है हमारा. तो वो सवाल ऐसे थे कि वोकल कॉर्ड्स के कार्टिलेज बताओ, वोकल कॉर्ड के अटैचमेंट बताओ, ये खैर सब कुछ उन्होंने पूछा. तो मैंने कुछ ना कुछ करके उनको जवाब दे दिया. अब ना मैं बीच में सोच रहा था सिस्टिक हाइड्रोमा की सर्जरी ना, तो हाइग्रोमा होता है, हाइग्रोमा होता है ना, मैं हाइड्रोमा बोल रहा हूँ, हाइग्रोमा, सिस्टिक हाइग्रोमा की मैं सर्जरी वगैरह सोच रहा था साथ में. तो मुझे एंड पे याद आ गया कि मैंने हॉस्पिटल के एक स्टेशन में जो है ना वो पढ़ा था कि उसकी सर्जिकल एक्सटेंशन करते हैं. तो मुझे याद आ गया. अब खैर मैं वापस गया अंदर ना, हमारे कमरे के अंदर स्टेशन था जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल के वाइवा से ENT के इंटरनल के पास वाइवा मेरा स्टेशन था, मेरा आखिरी स्टेशन था हॉस्पिटल, उसके बाद हॉस्पिटल खत्म हो जानी थी. तो मैम के पास मैं बैठा, तो मैम ने कहा बेटा आपका क्या नाम है? मैंने कहा मैम मेरा नाम असफंद यार है. तो मैम कहती हैं कि अच्छा आपका आखिरी रोल नंबर है अभी मेरे पास? मैंने कहा मैम आखिरी रोल नंबर है इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. तो मैम हंसने लगी आगे से बहुत ज्यादा. तो मैम कहती हैं कि मुझे वाइवा कम फ्लर्ट ज्यादा लगता मैम कहती हैं कि मैम हंसने लगी. मैम कहती हैं अच्छा बेटा आप मुझे बताओ आप आगे क्या करोगे? मतलब मैंने पूरा सवाल सोचा, फिर मैंने बोला मैम आगे क्या करोगे आप? मैंने कहा मैम मैंने अभी स्टेप 1 पास किया. मैम कहती है ओह अच्छा आप तो बड़े लाइक हो यार. तो मैम कहती है मैं तुम्हारी टाई देख ही पहचान लिया था कि तुम जो है ना कोई पढ़ने वाले लड़के हो. वहां से एक और 2 पीजीज आ गई. वो कहती है ऑस्ट्रेलिया में सारे रोटेट करे थे ना, मुझे देख के लगा था कि ये यूएस का डॉक्टर है. मैंने कहा सर मैम थैंक यू सो मच. तो सर मैम कैसे आगे से हाँ मैम कहती हैं कि वो खैर हमारे भी पीजी हैं एक, उनसे आप गाइडेंस लेना, वो भी स्टेप 1 कर रहे हैं. तो वो उन्होंने भी मैच के लिए अप्लाई किया हुआ है. तो मैंने कहा ओके मैम डेफिनेटली लेंगे. वो हमारी हॉस्पिटल चेक कर रहे थे. ठीक है. तो उसके बाद ना मैम ने बोला कि आप तो बाहर सारे चले जाओगे लाइक लोग, तो इधर तो हमारे कौन इलाज करेगा? मैंने कहा मैम आप टेंशन ही ना लें, मैं आपको यूएस ले जाऊंगा, आपको मैं वहां जाके इलाज कराऊंगा. तो मैम कहती है नहीं ये ऐसा कैसे, आप अभी हमें भूल जाओगे जैसे ही फोर्स खत्म होगी. मैंने कहा मैम आप जैसे उस्ताद भूलते नहीं है, आपको हम याद रखेंगे. तो अब ऑस्फी खत्म हो चुकी है, स्टेशन का टाइम खत्म हो गया. मैम मेरे से एक सवाल नहीं पूछा, मैम ने मेरा नंबर लगा दिए. तो मैंने कहा मैम मेरे से कुछ पूछ लें आप. मैम कहती है पूछ तो लिया तुमसे इतना कुछ, और मैं तुमसे क्या पूछूं. खैर इसके साथ में ऑस्फी हमारी और खत्म होगी और मैम ने नंबर भी लगा दिए. खैर फिर आई वेंट टू द डॉक्टर जो कि हमारी ऑस्फी ना उसे हम चेक कर रहे थे, जो कि डॉक्टर शाहजेब जो कि वो हैं मैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं. मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम सर मुझे मैम ने बोला है कि आपसे गाइडेंस ले लूं. सर कहते हैं अच्छा ठीक है आप मुझे अपना रोल नंबर बता मेरी डालूंगा. मेरी डाल क्या है? तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपका रोल नंबर क्या है ना, वैसे ही आइडिया लेने के लिए कि बच्चा अच्छा है या नहीं. लेकिन मेरी ऑस्फी वाकई में लाइक 100% हुई थी. अल्लाह की कसम नहीं लगा है ये नंबर लगवाए और ये झूठ बोल रहा है यार. आपको शर्म आनी चाहिए. मेरा तुम वो मेरी ऑस्फी के वो स्टेशन वन स्टेशन वाज ऑटोस्क्लेरोसिस, मुझे अभी भी याद है. एक ब्रोंकोस्कोप था, एक ऑटोस्क्लेरोसिस था, एक गॉइटर था, एक एडवांसमेंट मेडिकल एंड सर्जिकल ऑफ पॉलिप्स के जो ब्रोंकोस्कोप होता है उसके अंदर आगे वो भी होते हैं, हाँ होल्स होते हैं क्योंकि वो सिक्रीशंस और वेंटिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रालैटरल लंग. और उसके बाद जो एसोफेजियोस्कोप होता है उसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं. ठीक है तमीज से. खैर विद दैट तो मुझे कौन सा पता. हाँ इसके साथ जो है हमारा लाइक ये पूरा ऑस्पी एंड वाइवास का जो है वो टाइम पीरियड खत्म हुआ. मेरा हमेशा से लाइक बहुत क्रूशियल टाइम होता है बिकॉज दिस इज वेयर आई फील लाइक कि मुझे ज्यादा एफर्ट मैं डालता हूँ ऑस्पी और वाइवास में. ठीक है तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं. ऑलवेज ड्रेस अप वेरी वेरी प्रोफेशनल. अपनी लड़की हो लड़का हो अच्छे कपड़े पहन के जो समझो कि आपका भाई कोई ईद का दिन है, आपने तैयार होकर जाना है. सिंपल सी बात है. ठीक है नहीं मतलब आप उसामा की तरह रेड लिपस्टिक लगा नहीं मतलब इतना हो ना कि टाई आपने अच्छी पहनी हो, ओवरऑल आपका नीट हो और आपका आईडी कार्ड इतना प्यारा सा हो. सही है तो प्लीज दिस इज वेरी नेसेसरी. नॉलेज सारी साइड पे होती है, आपकी आधा इंप्रेशन उधर ही चल जाता है. नॉलेज में शायद आपको 7 नंबर मिलेंगे लेकिन आप नॉलेज के साथ अच्छा दिखोगे तो आपको 9 नंबर मिलेंगे 10 में से. ठीक है सो दिस इज ऑल द इनपुट.
जो मेरी साइड से है। बाकी हम इसी तरह वीडियोस में और भी मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूंगा आपके साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ और आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो वो भी बताइएगा। आई विल लव टू शेयर दैट विद यू टू। असफन की लव लाइफ के बारे में पूछे। हाँ, मेरी लव लाइफ के बारे में पूछे। असफन माशाल्लाह बहुत खुश है आप। हाँ, वो 0.0 सेकंड्स की वीडियो होगी। जब भी असफन वीडियोस बनाना शुरू कर देना आप समझ जाया करें कि असफन की जिंदगी में कुछ खूबसूरत चल रहा है। ठीक है, अभी असफन की जिंदगी में आप जस्ट लुक एट हिज फेस। मैं कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विल सी यू इन सम अदर वीडियो। लोगों को लगे कि मैं सिंगल हूँ और फिर ज्यादा लोग मैसेज करें। नहीं, मैं बिल्कुल भी सिंगल हूँ। मैं बहुत सिंगल हूँ, ठीक है। मेरा रिश्ता सिर्फ अभी तक पढ़ाई के साथ है और इंशाल्लाह उसी के साथ रहेगा और आप लोगों के साथ है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विल सी यू इन सम अदर। पूरी जिंदगी शादी खुदा का नाम ले। अगर तू वादा करना तो सारे तुझे सब्सक्राइब करेंगे आज। वो नहीं चाहते कि मैं अकेला रहूं, ठीक है। वो नहीं चाहता। चलें, ओके, इसी के साथ आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अपने गाना गा दे सब कुछ हुए फासले चल। आप भी कहो ना। नहीं सिर्फ आप नहीं, गाओगे तो सुनेंगे। नहीं चल। हुए फासले। गाइस, अल्लाह हाफिज।